वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत मस्त हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग भी बहुत मस्त होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों के घर में भी जन्माष्टमी की खूब ढेर सारी तैयारियाँ चल रही होंगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कल आपको बताया था कि हमने जन्माष्टमी की सारी सेटिंग वेटिंग तो कर ली थी और अभी हम जस्ट जन्माष्टमी में जो चीज़ें बनती हैं हमारे कान्हा जी को खिलाने के लिए, हम वो उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम खीर बना रहे हैं, हम उसके बाद उनकी पंचामृत बना रहे हैं उनके लिए, और उनकी पंजीरी बना रहे हैं। तो ये सब की तैयारियां हमारे घर पे चल रही है। उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा नीचे शॉपिंग करने भी जाना है, क्योंकि थोड़े बहुत फ्रूट्स लेकर आने हैं और फूल लेकर आने हैं हमारे कान्हा जी को सजाने के लिए। उसके अलावा आई गेस हमारा सब कुछ हो चुका है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में किचन में, पर उससे पहले मैं एक्चुअली आपको दिखाती हूँ हमारे कान्हा जी। वैसे तो सुबह सुबह सज गए थे आज, क्योंकि जन्माष्टमी तो लग ही चुकी है। हमारे कान्हा जी सज के बैठे हैं, तो मैं आपको पहले हमारे कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ। उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी किचन में, जहाँ पे हम उनके भोग की कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे प्यारे से छोटू से कान्हा जी अपनी येलो पीली पोशाक पहन के रेडी हैं, अपनी जगह पे विराजमान है। अब इनका और श्रृंगार करने से पहले हम किचन का थोड़ा सा काम समेट लेंगे, ताकि हम आराम से एकदम अपने कान्हा को सजाएं, सुंदर बनाएं, उनको नहलाएं पंचामृत से, और फिर उनकी आँख, नयन, मुंह, लिप्स वगैरह भी पेंट से हल्के से बना दें, ताकि वो और खिल से जाए। फिर उनको काला टीका भी लगाए सजाने के बाद। तो अब चलिए चलते हैं, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गए हम अपनी किचन की तरफ, और यहाँ पे हो चुकी है तैयारी, जो कि हमें अपनी चीज़ें बनानी है जन्माष्टमी की पूजा के लिए। यहाँ पे दो चीज़ों की तैयारी है। हम मेवा वाली खीर भी बनाने वाले हैं। मेवा वाली खीर मोस्टली हम बनाएंगे मखाने से, और यहाँ पे हम बनाएंगे पंजीरी, जो कि होगी कोरिएंडर सीड्स की, क्योंकि कान्हा जी को कोरिएंडर सीड्स की पंजीरी बहुत, धनिया वाली पंजीरी बहुत पसंद है, और उनका मेन भोग प्रसाद का वही होता है। तो वो दोनों चीज़ बनाने की हम अब शुरुआत करते हैं। तो मम्मी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? खीर बनाते हैं सबसे पहले। तो हम मेवा वाली खीर बनाएंगे। ये एक्चुअली चावल की खीर नहीं है, ये मेवा वाली खीर है। तो ये चावल की खीर से एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप इसे हमारी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज़, हमने अमूल ताज़ा दूध लिया है। अमूल ताज़ा दूध को हमने एक भगोने में डाल दिया है। अभी के लिए हमने आधा लीटर ही दूध लिया है, बट अगर लगेगा तो हम शायद इसमें थोड़ा सा और भी दूध डाल देंगे बाद में। नेक्स्ट, अब जैसा कि आप देख रहे हैं दूध में अच्छा खासा उबाला आ गया है। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने राखी में किया था कि हमने खीर में खोआ डाला था, तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत अच्छा हुआ। तो इस बार भी हम अपनी खीर में खोआ डालेंगे, और यहाँ पे हमने दूध थोड़ा सा और डाल दिया था। मतलब ये आधा लीटर दूध नहीं है अब, ये ऑलमोस्ट 750 ml दूध होगा। तो मम्मी इसमें खोआ डाल रही है। अब खोआ को बारीक बारीक करके रख दिया, ताकि दूध में आराम से घुल जाए। ये चल रही है हमारी खीर। इसके बाद हम क्या करेंगे मम्मा? इसके बाद हम ना मखाने फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे कि भूनेंगे? बस थोड़ा सा घी डाल के, मैंने थोड़ा सा घी डाल के, और फिर काजू, बादाम, बस और इन सबको, धनिया को खीर में डालेंगे। धनिया पंजीरी के लिए मैंने इसको भी हल्का सा सेक देंगे मैंने। अच्छा, तो हमने हमारी खीर को दूसरे स्टोव में ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली फटाफट काम निपटाने के लिए अपने मखानों को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं। मखाने में पता नहीं कुछ लगा हुआ था, तो मम्मी उसको निकाल रही है। मखाने का छिलका नहीं निकला होगा, तो मम्मी उसको निकाल रही है। साइमल्टेनियसली आप लोग भूल मत जाइएगा कि हमें हमारी खीर भी चलाते हुए रहनी है, ताकि दूध नीचे से लग ना जाए। तो इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें, और इसकी साइड में आती हुई मलाई को इकट्ठा करते रहें। यहाँ हमारे मखाने अब रोस्ट हो चुके हैं। इसे हम अलग बाटी में निकाल दे रहे हैं। इसके बाद हम बादाम और काजू को रोस्ट कर लेंगे। ये गए हमारे बादाम, ये गया हमारा काजू। तो अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे फटाफट।
हमारा दोनों तरफ का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन रहे हैं और यहाँ पे हमारी खीर भी चलती जा रही है। ये हो चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट। अब हम इसे भी ड्राई फ्रूट्स को भी अपने भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस प्लेट में हमने इसको ट्रांसफ़र करा है। अब हम इसमें क्या फ्राई करेंगे, सॉरी रोस्ट करेंगे। तो ये हम पंजीरी के लिए हमने कोरिएंडर सीड्स को मेथी के दाना नहीं, इसको क्या बोलते हैं, धनिया के सीड्स को रोस्ट कर रहे हैं। और ये वाला थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, मतलब कि मखाने और हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ठंडे होने के बाद हम इसे एक बार मिक्सी में चर्न कर देंगे। तो यहाँ हमने धनिया को रोस्ट करने के बाद उसे पीस लिया है। ये हमने हमारे जो मखाने थे उसका भी पाउडर बना लिया है। कुछ मखाने हमने अभी ऐसे ही रख दिए हैं ताकि हम उसे बाद में खीर में ऐसे ही डाल सकें। और ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करे थे, उसका कुछ पाउडर। ये वाले ड्राई फ्रूट्स अभी हमने ऐसे ही रख दिए क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा जितना दूध होगा उसके हिसाब से ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स सेपरेटली रख दिए और उसको हम मेरी पंजीरी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ अब हमारी खीर में हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर रेडी करा था वो हमने खीर में डाल दिया है। हमारा दूध जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ़ तो हो ही चुका है। एंड अब इसमें हम डाल देंगे हमारा मखाने का जो हमने पाउडर बनाया है वो डाल देंगे। और इसके बाद आपको कंटिन्यूस स्टर करना होगा ताकि मखाने के जो पाउडर का है उसके लम्स ना बन जाए। आप इस तरीके से खीर बनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है खीर की, बट आई गेस ये वाली खीर जो हमारी चावल वाली खीर होती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कुछ मखाने ऐसे ही साबुत डालेंगे, तो मम्मी ने खीर में साबुत मखाने भी ऐड कर लिए हैं। मम्मी इसमें हम नारियल कब डालेंगे? नारियल कभी डाल देते हैं। तो अब हमारी खीर में हमारा एक और इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है खोपरा, नारियल को हमने कद्दूकस करके रखा था वो, और थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि ये मेवा वाली खीर है तो इसमें सारे टाइप के मेवा जाने चाहिए, तो किशमिश भी जा चुकी है इसमें। एंड आई गेस इसके बाद इसमें बस चीनी जानी बाकी है। एंड उसके बाद हमें बस खीर को अभी थोड़ा सा हिलाना है एंड फिर हमारी खीर रेडी हो जाएगी। बहुत ही क्विक रेसिपी है खीर की, बट आई गेस वन ऑफ द टेस्टीएस्ट खीर जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जब तक हमारी खीर रेडी हो रही है, यहाँ पे मम्मी ने पंजीरी बनाने की भी प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ हमने कोरिएंडर सीड्स जो धनिया था उसको तो पाउडर बना लिया। अब मखाने की हम थोड़ी सी चॉपिंग कर रहे हैं। तो अब हमारी खीर जैसे कि ऑलमोस्ट रेडी है, तो मम्मी इसमें पीसी हुई बुरा चीनी डाल रही है। आप एक्चुअली नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमने पंजीरी के लिए थोड़ी सी चीनी पीसी थी तो वो बची हुई थी, तो मम्मी वही डाल रही है। और ये हमारी रबड़ी जैसी वाली मावा वाली खीर रेडी है। बस आई गेस इसको आपको 2 से 3 मिनट और स्टर करना है और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ हमारी खीर बंद हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फ्लेम बंद कर दी है। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कैरमल वाला कलर आ गया है और इसकी थिकनेस भी एकदम बराबर हो चुकी है। तो रबड़ी जैसी ये रेडी हो गई है। अब हम चालू कर दे रहे हैं हमारी पंजीरी बनाना। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा घी पंजीरी बनाने के लिए। मम्मी बस करो, और कितना डालोगे? तो यहाँ हम चालू करते हैं अपनी पंजीरी बनाना। पंजीरी बनाने के लिए हमने पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। तो जो सबसे पहले इसमें जा रहा है वो है आटा, गेहूं का पिसा हुआ आटा। तो वो मम्मी ने डाल दिया है और उसके बाद आपको अच्छे से स्टर करना है अगेन, क्योंकि लम्स नहीं बनने चाहिए, इसलिए आप अच्छे से आटे को स्टर कीजिए और हल्का सा भून लीजिए। देखिए आटा हल्का सा भूनने के बाद कितना प्यारा सा इसमें ब्राउनिश कलर आ गया है, आपको खुद डिफरेंस समझ आने लग जाएगा। इसको और कितनी देर भुनेंगे हम? थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा और डार्क ब्राउन होने तक हम इसे और भुनेंगे। यहाँ हमारा आटा रोस्ट भून चुका है अच्छे से, उसका कलर पूरा का पूरा चेंज हो गया। एक्चुअली ये पूरा डार्क ब्राउन हो गया है
तो इसलिए अब हमने गैस भी बंद कर दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे मम्मा? बस निकालते हैं इसको। इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस आटे को। और क्या बाकी की चीज़ कुछ भी कुकिंग से मतलब गैस का यूज़ नहीं है क्या उसमें? नहीं, खत्म। अच्छा, गैस का मेजर यूज़ इसको सिर्फ भूनने में था, एंड इसको भूनने में थोड़ा सा पेशेंस एंड टाइम लगता है, क्योंकि इसको भूनने में ड्राई फ्रूट्स डाल दे। ड्राई फ्रूट्स डल गए। ड्राई फ्रूट्स है ये हमारे। इसके बाद जाएगा, ये गई हमारी किशमिश। ओके, वो भी ड्राई फ्रूट का पार्ट ही हो गया। तो ये हो गई हमारी किशमिश। ये हो गया हमारा खोपरा, नारियल जो कि बचा था वो भी हमने डाल दिया है। और ये गए हमारे इसमें, ठंडा हो जाए क्या ये वाला मिक्सचर ठंडा हो जाए, और इसमें ये बाद में थोड़ा ठंडा हो। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप आराम से मिला पाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें मखाने और चीनी और चीनी तो हम अभी डाल सकते हैं ना? चीनी मेल्ट हो जाएगी। चीनी, ओके, चीनी भी हम तब डालेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी तो ये बहुत ही बर्निंग हॉट है एकदम। मेरी अब ठंडी हो चुकी थी और इसमें बीच का पार्ट में थोड़ा सा रिकॉर्ड करना रह गया, तो हमने इसमें कोरिएंडर सीड्स का जो पाउडर था वो मिला दिया है। इसमें हमने चीनी ऐड कर दी है, और चीनी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिला रहे हैं। और फिर हम डालेंगे हमारे मखाने डाल दूँ? चीनी को एकदम उसके जो देखिए उसका कलर आ जाएगा। ओके, मिलाते मिलाते इसका कलर आ जाएगा। मिलाने के बाद फाइनल चीज़ हमने मखाने ऐड कर दिए हैं और हमारी पंजीरी भी रेडी हो चुकी है। चलिए अब कान्हा जी को नहला लेते हैं हम, उनका पंचामृत से स्नान करा देते हैं, ताकि हम उनको हमारी जगह पे, उनकी जगह पे एक्चुअली विराजमान कर सके। तो मम्मी चालू करते हैं हमारे कृष्ण लाला को पंचामृत से नहलाना। तो ये हम सबसे पहले शहद से, हमारे छोटू से कान्हा का स्नान हो गया है। यहाँ हमारे छोटू से कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने प्यारे से सुंदर से लग रहे हैं, एकदम बर्थडे के लिए हमारे रेडी हो गए हैं। और इनकी टोपी तो एकदम छत्रपति शिवाजी वाली, एकदम मराठा वाली स्टाइल की टोपी लेकर आए हैं। चलिए मम्मा अब इसको हम विराजमान करा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे कान्हा जी यहाँ बैठ गए हैं अब, और उनके बैठते ये फूल की जो उनकी जगह है वो कितनी खिल सी गई है, जैसे कि हमने सोचा ही था। कितने प्यारे से लग रहे हैं। फाइनली हम उनकी बांसुरी भी रख दे रहे हैं उनके पास। आप देखिए क्या छा गई है ये वाली जगह। तो ये है हमारे कान्हा का फाइनल लुक। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है इनसे, इतने प्यारे लग रहे हैं ये, एकदम छोटे से बर्थडे बॉय। तो चलिए अब हम यहाँ पे फूल वूल रख लेते हैं और इनके भोग लगाने का बाकी तैयारी कर लेते हैं तब तक।
साथ हम जन्माष्टमी का हमारा ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हुई। आशा करती हूँ आप लोगों ने भी जन्माष्टमी का ये त्यौहार बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशियों से मनाया होगा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे मिलेंगे अब अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।